Hello students, here we will discuss about the chapter light. Okay, in this we will generally discuss about the spherical mirrors. Spherical mirrors, पहले जरा हम ये देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर बनते कैसे हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक ग्लास बॉल है, ओके, और वो ग्लास बॉल अंदर से पूरी तरह खाली है, ओके, खाली वो एक मोटी सी लेयर में है, बस इस तरह से, ओके। अब अगर इस ग्लास बॉल पे मैं अगर बाहर से पॉलिश कर दूं, कुछ इस तरह से अगर मैं इस पे बाहर से पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो मतलब ये आउटर पॉलिश हो जाएगी और बाहर की तरफ चमकने लगेगी इस केस में, ओके। मतलब अब अगर क्या होगा, अब इसको अगर काटेंगे तो देखेंगे अभी हमें इसे कौन सा मिरर मिलता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं एक और बॉल लूं, ग्लास यानी शीशे की बॉल ले रहे हैं हम, ओके। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, अगर इंटरनली पॉलिश कर रखी है, ओके, अब इसमें पॉलिश इंटरनली हमने यहाँ पे कर रखी है, ओके। अब क्या होगा, अब अगर इसको क्रॉप करेंगे तब हमें कौन सा मिरर मिलेगा, हमें वो देखना है, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड से कट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड से कट कर दूं तो मुझे कुछ इस तरह का मिरर मिलेगा, जिसमें बाहर की तरफ से पॉलिश है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसे हम रेड पेंट भी बोलते हैं। किसी किसी में रेड पेंट होता है, किसी किसी में सिल्वर होता है, ओके। तो इस तरह से पीछे पेंट लगा होता है। ऐसी सिमिलर अगर मैं इसको भी यहाँ से क्रॉप कर दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे एक और मिरर, ओके। इस मिरर में क्या होगा, हमने पॉलिश इसमें इधर साइड कर रखी है और इधर साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ओके। तो जब किसी मिरर में पॉलिश किधर होगी, आउटर साइड से होगी, ओके, और इंटरनल सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। ये वाला सरफेस अभी क्या है, इसमें रिफ्लेक्टिंग है, ओके। और जब किसी मिरर में इधर साइड से, इंटरनल साइड से मतलब पॉलिश होगी, तो उसके इधर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, ओके। तो इसमें हमें पता क्या लगा, जो ये वाला मिरर है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। या फिर इसी मिरर का एक और नाम होता है कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है, जो सारी की सारी लाइट को, अगर इस पर कोई भी लाइट इधर से आएगी, उस सब को वो एक ही जगह पे फोकस कर देगा रिफ्लेक्शन के बाद, ओके। जो दूसरा मिरर है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके। या फिर इसी का एक और नाम है जो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट यानी कि जो लाइट को फैलाएगा, अगर मैं इस पे इधर से लाइट मारना स्टार्ट करूं तो वो लाइट एक फोकस पे तो रहेगी नहीं, वो सब की सब इस तरह से फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी सब तरफ, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट मिरर बोलेंगे। डाइवर्ज यानी कि लाइट को एक्सपेंड कर देना, फैला देना उस केस में, ओके। तो ये दो तरह के मिरर हमें किससे मिले, ग्लास बॉल से मिले। जनरली इसमें हमने जो पेंट कर रखा था उसकी वजह से। तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स, ओके। अब जो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमें पहले उनके बारे में पता लगाना होगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक मिरर बनाता हूँ, ओके। इस पे इधर साइड से जो ये डॉट, ये लाइनें दिखाई जा रही हैं, ये एक्चुअल में बताती हैं कि इधर साइड हमने पॉलिश कर रखी है इस पे, ओके। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। और कॉनकेव मिरर को पहचानने का एक तरीका और है कि इसके नाम में यहाँ पे केव लिखा है, ठीक है। केव यानी कि ये वाला रीजन, ये केव, इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें तो केव है नहीं, इसमें केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे केव आया भी नहीं। ऐसे हम मान सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे हम केव से पहचान सकते हैं कि ये कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। कॉनकेव जहाँ पर लग गया मतलब उसका इंटरनल सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहाँ पे आउटर सरफेस क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जरा इस वाले मिरर में देखते हैं, इसमें जरा क्या है। अगर जो मैंने यहाँ पर कट किया था, इस वाले अगर मैं बॉल की बात करूँ, यहाँ पे इसका एक सेंटर भी रहा होगा, तो मैं यहाँ पर भी इस बॉल का वो सेंटर वैसा का वैसा ही ले लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ पे स्टार्ट करूँ डालना, जो इसको इस तरह से जा रही हो, तो इस स्पेरिकल पार्ट का एक जो सेंटर होगा, यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं पोल, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये जनरली मिडिल पॉइंट होता है स्पेरिकल पार्ट का, ओके। अब ये पोल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जनरली हम सी से डिनोट करते हैं, ओके। पोल को हम दिखाएंगे यहाँ पे पी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर डेफिनेशन
पूछी जाए या फिर कही जाए तो फिर क्या बनेगी? ओके, तो ये क्या होगा जनरली, इट इज़ अ सेंटर सी ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, यानी कि ये एक सेंटर है किसका, उस स्पेरिकल मिरर का, ठीक है, यानी कि इस मिरर का वो एक सेंटर है, एक्चुअल में इसका सेंटर है। तो ये सेंटर था किसका, इस बॉल का भी जो सेंटर था, ये बॉल कैसी थी, स्पेरिकल थी, तो यानी कि सेंटर दोनों का ही वो मेन पार्ट हो जाएगा। इसी सेंटर को हम बोल देते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो इंटरनल सरफेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट आता है यहाँ पे, लेट अस से इसको हम बोल देते हैं एफ, इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। ओके, सारी सारी इंसिडेंट लाइट इसी से होकर जाएगी, इसलिए इसको फोकस बोल देते हैं। और पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। इट इज़ व्हाट, इट इज़ फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, इस फोकल लेंथ एफ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम दिखाते हैं R इक्वल टू एफ बाई एफ इक्वल टू आर बाई 2 से, क्योंकि ये फोकल लेंथ जनरली किसकी आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ओके, तो ये है इसके कुछ बेसिक पॉइंट। और अगर मैं बोलूँ कि ये एक स्पेरिकल पार्ट है, ठीक है, तो हमने अपने घर में बाउल वगैरह देख रखे हैं, उन बाउल में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये इधर साइड कुछ इस तरह से गोल पार्ट होगा, ठीक है, तो एक्चुअल में ये गोल पार्ट हमें क्या दिखा रहा है, एक सर्कुलर रीजन दिखा रहा है बाहर का, ठीक है। ये बाउल अगर मैं ऐसे करके बोलूँ तो ये एक्चुअल में हमें क्या दिखा रहा है, एक सर्कुलर पार्ट दिखा रहा है। इस सर्कुलर पार्ट में जो इसकी पूरी ये इफेक्टिव लेंथ है या फिर इफेक्टिव जो डायामीटर है इस सर्कुलर पार्ट का, ओके, इस वाले सर्कुलर पार्ट का, ओके, क्योंकि हम बाउल की बात कर रहे हैं, बाउल हमने देखा है कि बाहरी सरफेस और कैसा होता है, आउटर सरफेस एक सर्कल की तरह होता है। ओके, तो उस सर्कल का जो इफेक्टिव डायामीटर है, इस डायामीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और ये जो लाइन हमने नीचे दिखाई थी इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्योंकि यही वो एक बेसिक लाइन होगी जिस पे हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे बार बार। ओके, तो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन।